बहुत शुक्रिया। ये निहाल हाशमी साहब, कल रात को जो कुछ हुआ है, एक जगह आप लोग रोटी 16 रुपए की बेचने का दावा करते हैं कि जनाब पंजाब भर में 16 रुपए की रोटी बिकेगी, दूसरी जगह पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल की कीमत 8 रुपए बढ़ा दी जाती है। ये क्या कुछ हो रहा है? पहले तो बिजली की कीमत बढ़ती थी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे जो मेहमान है जी मंसूर अली खान के शो में, वो है जी निहाल हाशमी साहब, कंवल साहब और जी अरशाद भट्टी साहब। निहाल हाशमी साहब की तो जी अच्छी तरह छदरोल की गई है इस शो में, अरशाद भट्टी ने की है और मंसूर अली खान ने की है। चले पहले इनकी बातें सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शर्मिंदगी है। उस वक्त भी गलत हो रहा था 2022 में, और आज भी गलत हो रहा है। मैं एज ए नुमाइंदा ये बात कर रहा हूँ। ये एक मोटरसाइकिल वाले से पूछे, एक सुजुकी चलाने वालों से पूछे, मगर अगर दिल नहीं हिला तो ना ओगरा वालों का हिला, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे बाबुओं का हिला, ना फ्री में पेट्रोल लेने वाले सरकारी हुक्मरानों का, जिसमें आमतौर पर तो कहते हैं कि जी नौकरशाही नहीं, ये हुकूमत हुक्मरानशाही है, जो इम्पोज करते हैं उनका नहीं हिला दिल। और दिल बाग बाग हो गया जो पेट्रोल बेचते हैं और जो पेट्रोल में कमीशन कमाते हैं। हाँ, या मैं यहां तक मोहतरम राणा सनाउल्लाह की बात से इत्तफाक करूंगा कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो ये बात ना होती। जिन्होंने उनको नहीं बनने दिया, उनसे ये सवाल बनता है। नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने तो उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं, यानी एक मिनट निहाल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते तो ये रात को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी थी? नवाज शरीफ साहब की जो मैनेजमेंट थी वो कमाल की मैनेजमेंट थी, लोगों के दुख को समझते हैं। अब दूसरी बात जो आप आटे की कर रहे थे, तो भाई सिर्फ गवर्नमेंट का और मरियम नवाज और वजीर आजम और वजीरों का काम नहीं है। ये जो नानबाई हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये जो फ्लोर मिल है, हम भी अपनी ईमानदारी जो है ना, सिर्फ हुकूमत से ईमानदारी ना मांगे, वजीरों से ईमानदारी ना मांगे, दुकानदार। निहाल साहब, मैं एक मिनट, जरा पंजाब के ऊपर तो बाद में आते हैं ना। आपने तो एक्चुअली एक नया रुख हमें दे दिया है। मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, बनने दिया जाता, आप उनसे जाके सवाल करें। किससे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास जाऊं इस प्रोग्राम के बाद में? किससे पूछूं? खबर है, आप जानते हैं कि कैसे नहीं बनने दिया गया। जब इमरान खान को मजलूम बनाया जाएगा तो नवाज शरीफ तो जालिम बन के आएगा ना। जब एक ही हफ्ते में 3-3 और एक ही रात में 3-3 फैसले दे दिया जाए, उनसे निशान छीन लिया जाए, उनको कहा जाए कि दुनिया के सबसे मजलूम है और महरूम है, तो एक माहौल। हम सियासी कारकुन है भाई, हम कोई बाबू लोग नहीं, हमें हर वक्त नहीं, यानी एक मिनट, फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं, साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई है? नहीं आ रहे थे, वो तो मजलूम बनाया जा रहा था ना मेरे भाई। फैसले इसको नहीं कहते हैं, जेल हम लोग काटते हैं। इमरान खान जैसे लोग तो जेल थोड़ी काटते हैं, वो तो वहां पे अच्छा वीवीआईपी तो निहाल साहब, ये इमरान खान साहब इस वक्त अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में मिलेंगे इस वक्त? नहीं, जहां पे वो मिलेंगे। हम जहां पे मिलते थे और हम लोग जहां पे रहते थे, बनवाड़ में तो रहे ना भाई, खोलियों में रहे ना, अच्छा, डेथ सेल में रहे, तो फिर पता चले कि जेल क्या होता है। अच्छा। मैं आप सोए तो आपको पता चले जेल क्या होता है। नहीं, मैं क्यों जाऊं भाई? मैं ऐसा कोई काम ही ना करूंगा, मुझे जेल जाना पड़े भाई। निहाल साहब, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कंकर वाली दाल खा ले तो फिर पता लग जाए कि क्या होता है। चले, मैं आता हूं। मैं इस पे कंवल शोजब साहब है, ये तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है, उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। अगर बनने दिया जाता तो ये सब कुछ ना होता। और ये भी एक स्कीम है, इमरान खान साहब को सजाएं दे दी गई, उनको मजलूम बना दिया गया। ये एक सारी स्कीम के तहत हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। हथ ना प्या थू कौड़ी, अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए। लाहौर एयरपोर्ट पे आपको और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल्स मिले, बायोमेट्रिक की मशीनें वहां पहुंच गई, नादरा वाले वहां दौड़ते हुए पहुंच गए, हेलीकॉप्टर और जहाज तैयार थे, आगे जलसा तैयार था। उसके बाद कबूतर उड़ा लिए। जब अवाम आपके साथ नहीं चली, अब आपके तोते उड़ गए, तो अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। आप मतलब 50,000 किस्म के आपने झूठे केस बना ली। यही राना सनाउल्लाह था जो हर दूसरे दिन एफआईआर कटवाता था, इसने हम सब पे एफआईआर कटवाई। यही थे ना वजीर यहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर था। 16 महीने की हुकूमत जिस वक्त छीनी थी, उससे पहले महंगाई मार्च आप लोगों ने किए थे, तो वो उस वक्त मजलूमियत आपको नजर नहीं आ रही थी कि मजलूमियत किसको आप बनाने जा रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं था कि अवाम का रिएक्शन क्या होना है? अभी सारी तबाही का मलबा इस तरह फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते नवाज शरीफ, इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है।
उसके बाद हमें तो ये पता। दोस्तों आपने जी निहाल हाशमी साहब की बातें सुन ली है। निहाल हाशमी का लगता है दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं है। कह रहा है जी कि जो कि इमरान खान साहब को मजलूम बनाया गया है, तो नवाज शरीफ साहब को जी जालिम बनाया गया है, वो दिखाया गया है। तो इनको ये नहीं पता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक एक दिन में 3-3 4-4 फैसले आते रहे हैं। तो नवाज शरीफ तो जैसे ही आए एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की गई, सब कुछ किया गया, वो तो आपने देखा ही है। लेकिन निहाल हाशमी साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होते, जो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़नी थी। इनको बंदा पूछे अभी भी तो आपकी पार्टी है ना जो कीमतें बढ़ा रही है। ये थी जो आज की हमारी जो गुफ्तगू आपने सुनी इन सियासतदानों के जो बैठे हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।